अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जर्नल जो अकाउंटिंग का एक चैप्टर है और जहां बिजनेस में सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, वो जर्नल में होती हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जर्नल है क्या। हम जर्नल को कह सकते हैं जर्नल इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कह सकते हैं, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं। बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री इस वजह से कहते हैं कि बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब होने लगता है, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो जर्नल होता है। जर्नल को समझने के लिए बेटा आपको 4 चीजें बिजनेस की समझनी पड़ेंगी, बस 4 चीजें, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं समझना। अगर वो 4 चीजें आपने कॉन्सेप्चुअल समझ ली तो इट मींस दैट आप पूरी अकाउंटिंग को कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलोगे। रट्टा अकाउंटिंग में ना तो लगता है ना आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। उसके लिए मैं आपको बड़ा आसान सा मेथड बताने लगा हूँ और उसी मेथड के जरिए जब आप चलेंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई एंट्री पास ना कर सकें। इवन कि आप मास्टर्स लेवल पे चले जाएं या व्हाटएवर आप एमफिल भी कर रहे हो तो ये बेसिक एंट्रीज वैसी की वैसी रहेंगी, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटिंग के वैसे रहेंगे। सो इन शॉर्ट बात को शॉर्ट करते हैं। जर्नल करने के लिए आप सिर्फ 4 हेड याद कर लें, उसके बाद जर्नल एंट्रीज आपके लिए हलवा हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या हम बिल्कुल स्टार्ट करने लगे। सबसे पहले नंबर पे आता है उन 4 चीज़ों को जो बिजनेस के हैं उनको मैं 4 हेड्स बोलता हूँ। ये 4 हेड अगर आप याद कर लेते हो तो इसका मतलब है, और इनका प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। लेकिन पहले नंबर पे इन 4 चीज़ों को देख लें। पहले नंबर पे है जी एसेट्स, दूसरे नंबर पे हैं एक्सपेंसेस, तीसरे नंबर पे है इनकम्स और चौथे नंबर पे है लायबिलिटीज। इनका एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूं। सिर्फ याद रख लीजिएगा इनका इंट्रोडक्शन। अच्छा, एसेट्स के बारे में अगर बात करूं तो एसेट को हम कह सकते हैं हर वो चीज जिसकी कोई कदर है, जिसकी कोई माली हैसियत है और बिजनेस उस चीज का मालिक है, तो इसका मतलब है वो बिजनेस का एसेट है। अब वो चीजें क्या क्या हैं उसको मैं एग्जांपल के तौर पे एक लिस्ट बना देता हूं, आपको पता लग जाएगा कि एसेट्स की एग्जांपल के साथ एसेट्स होते क्या हैं। और याद रखिएगा जनरल एंट्रीज में यही चीजें बार बार दोहराई जाती हैं, इन्हीं चीजों पर बार बार वर्क किया जाता है। एग्जाम्पल, ये 4 हेड आपने बार बार कह रहा हूं याद रखने हैं। अगर ये 4 हेड आपको आते हैं तो जर्नल आपके लिए कुछ भी नहीं है। जर्नल एंट्रीज आपके लिए बिल्कुल ऐसे होंगी जैसे आप 2 + 2 4 करते हैं। सो एसेट्स की बात करें, एसेट्स मैंने बता दिया हर वो चीज़ बिजनेस जिसका मालिक है और बिजनेस की वो प्रॉपर्टी है वो एसेट्स कहलाती हैं। पहले नंबर पे उसमें आता है कैश। बिजनेस के पास जो कैश होता है वो बिजनेस का एसेट्स कहलाता है। बैंक में जो बिजनेस के पैसे पड़े होते हैं वो भी बिजनेस का एसेट होते हैं। इसके अलावा बिजनेस के पास अगर कोई मशीनरी है वो भी बिजनेस का एसेट है। कोई लैंड है, बिल्डिंग है, बिजनेस का एसेट है। अगर इसके अलावा हम बात करें फर्नीचर बिजनेस का एसेट है। एक चीज है डेटर, बी साइलेंस होता है, इसमें डेटर्स होते हैं। डेटर्स का मतलब उर्दू में होता है मकरूज, यानी कि बिजनेस जिन लोगों को उधार पे चीजें सेल करता है, तो जब तक वो लोग जिनको उसने उधार पे चीजें सेल की होती हैं, बेची होती हैं, वो पैसे दे ना दे बिजनेस को वापस, तो तब तक बिजनेस उन्हें काउंट करता है कि ये मेरा एसेट है, क्योंकि उनकी कोई माली हैसियत है, वैल्यू है। उनके बदले में जब कैश आ जाता है तो डेफिनेटली वो एसेट खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा डेटर्स वो लोग होते हैं बिजनेस ने जिन्हें लेंड किया होता है कुछ, ठीक है, उधार पे कोई चीज़ दी होती है, अपनी कोई प्रोडक्शन दी होती है गुड्स की सूरत में, तो वो क्या होता है वो बिजनेस का एसेट्स तब तक कहलाते हैं। इसके अलावा कई एसेट्स की यहाँ मिसालें इतनी हैं कि मैं भर दूँ तो ख़त्म ना हो। ये जस्ट मैं आपको सीधा मिसालें दे रहा हूँ, बाद में जब जनरल एंट्रीज करेंगे तो उस हिसाब से हम इन एसेट्स को मज़ीद बढ़ा देंगे और जनरल एंट्रीज में पुट करते चले जाएंगे। सो डेटर्स के बाद एक चीज़ आती है गुडविल। जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं लिखवाता जा रहा हूँ। गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की अच्छी साख। मिसाल के तौर पे नेस्ले कंपनी का नाम कोई यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो जो नेस्ले उसका नेम है वो उसकी गुडविल है और मार्केट में उसकी अच्छी रेपुटेशन है, और अगर कोई उसका नेम यूज़ करने की कोशिश करेगा इसका मतलब वो उसकी गुडविल यूज़ कर रहा है और कंपनी उस पर सू कर सकती है,
ठीक है, बिजनेस का एसेट ही होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू होती है। अक्सर आपने देखा होगा चलता चलाया कारोबार बराए फरोख्त है, कारोबार के अंदर अगर देखें कि कितने रुपए का सामान पड़ा हुआ है, वो अगर 1 लाख रुपए के, और दुकानदार जो सेल कर रहा होता है वो कहता है जी मैं डिमांड कर रहा हूँ उसकी 2 लाख रुपए, क्योंकि कारोबार चलता चलाया, उसकी एक मार्केट में अच्छी साख है, उसके रेगुलर कस्टमर्स बंधे हुए हैं। तो जो भी कारोबार उससे खरीदेगा उसको सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होगा, उसे कस्टमर बनाने नहीं पड़ेंगे, उसको बने बनाए कस्टमर्स मिल जाएंगे। अच्छा जी, कैश हो गया, मशीनरी होगी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, गुडविल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, ये एसेट्स हो गए। एसेट्स के बाद जो ये तो फर्स्ट हेड था हमारा, सेकंड हेड है एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, ये इनकम को जनरेट करने के लिए हम जितने भी खर्चे कर रहे होते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है, मैंने बिल्डिंग में एक एकेडमी ओपन की हुई है। अब एकेडमी को रन अप करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एकेडमी का रेंट भी देना पड़ेगा। अब मेरे पास जो टीचर्स मैंने हायर किए हुए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उनको मुझे सैलरीज भी देनी पड़ेगी मुझे बिजली, पानी, गैस, ये तमाम बिल्स भी अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये चीज़ मैं अदा नहीं करता ना तो मुझे अपनी एकेडमी को रन अप करने के लिए बिल्डिंग देंगे, और ना मुझे ये रोशनी वगैरह, मतलब जो भी पंखा यूज़ करते हैं, एयर कंडीशन यूज़ करते हैं, ये बल्ब और एनर्जी सेवर वगैरह यूज़ हो रहे हैं, इनको जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो होगा क्या, सारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। सो इनकम को जनरेट करने के लिए एक्सपेंसेस हमें करने ही करने पड़ते हैं। उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो मैं बता देता हूँ मैंने पहले नंबर पे जो बात की थी वो की थी रेंट की, सैलरीज, और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो एक्सपेंसेस हैं इनके बारे में डिटेल में हम बात में, ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपकी कोई फर्म, आपका कोई बिजनेस कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, उसे सेल करने के लिए, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होता है, जाहिर है किसी ने किसी गाड़ी पर रख के लेके जाना है, वो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस में शामिल है। इसके अलावा आपने अपनी जो भी प्रोडक्शन किसी एजेंट के हाथों फरोख्त करवानी है तो उसके लिए हमें पे करनी पड़ती है, कमीशन पे करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात हमें अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउ करनी पड़ती है, पे करनी पड़ती है। अलाउ करना, पे करना एक ही बात है। और इसके अलावा बैंक से लेन देन के दौरान हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, बैंक को सूद, और इसके अलावा अपनी फैक्ट्री में वेजेस, कॉटेज, वट एवर, ये जो काफ़ी देयर आर मैनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ये जस्ट आपने समझना है कि ये 4 हेड हैं। हेड क्या क्या हैं, ये तो अव्वल तो ये छोटी सी मैंने एग्जांपल के तौर पे 8-10 लिख दिए, 5-6 लिख दिए। असल में इन पे वर्क कैसे होना है हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं अगर सपोज बात करता हूँ डिस्काउंट अलाउ, आपको तो पता होना चाहिए डिस्काउंट अलाउ का हेड है एक्सपेंस, ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाती है जी इनकम। ये काम सारा हम जो कर रहे होते हैं वो इनकम के लिए कर रहे होते हैं। इनकम क्या होती है, इसे मैं कह सकता हूँ इट इज अ प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइड बाय अ बिजनेस टू इट्स कस्टमर। यानी कि बिजनेस अपनी जो प्रोडक्शन जो उसने की होती है, जो गुड्स होती हैं, उन्हें जब सेल करके पैसे ले रहा होता है वही उसका रेवेन्यू होता है, ठीक है। और या वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जाहिर है कोई तालीमी इदारा है या कोई लॉ फर्म है, तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो पैसे ले रही होती है वो इनकम कहलाती है, ठीक है। और इनकम के काफ़ी ज़्यादा, एक बिजनेस होता है वो अपनी कोई सर्विसेज भी दे रहा होता है, उसके बदले में कमीशन ले रहा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट बिजनेस अर्न करता है वो उसकी इनकम में आता है। फॉर एग्जाम्पल कमीशन रिसीव्ड, अगर तो वो कमीशन पे कर रहा है तो एक्सपेंस, लेकिन यही कमीशन अगर रिसीव कर रहा है तो इनकम। डिस्काउंट अलाउ, अगर डिस्काउंट दे रहा है बिजनेस तो एक्सपेंस, लेकिन अगर यही डिस्काउंट रिसीव कर रहा है तो इनकम। इंटरेस्ट बैंक को दे रहा है तो एक्सपेंस, लेकिन यही इंटरेस्ट अगर बैंक से ले रहा है तो ये इनकम है। सो 3 हेड हो गए। पहला हेड था एक्सपेंस, पहला हेड था एसेट, सॉरी, दूसरा था एक्सपेंस, तीसरा इनकम, चौथे नंबर पे लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज के बाद आता है कैपिटल, 5वां हेड। लेकिन मैं जो कैपिटल है उसको लायबिलिटी में फॉलो करता हूं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कैपिटल बेटा याद रखना बिजनेस की अलहदा माली हैसियत है, बिजनेस की अलहदा लीगल एंटिटी है, अलहदा पहचान है,
और उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है, उसकी अलग पहचान है। तो आपने जब भी अकाउंटिंग करनी है, आपने मालिक के लिए नहीं करनी, आपने बिजनेस के लिए करनी। ऑनर के लिए अकाउंटिंग नहीं होती है। ऑनर हाँ ये होता है कि वो उसको देखता है कि हाँ उसका बिजनेस कैसा रन हो रहा है, लेकिन आपके जो बेसिक अकाउंटिंग का मोटिव है वो यही है कि आपने अकाउंटिंग करनी है तो बिजनेस के लिए करनी है। तो मालिक जितने पैसे भी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल कहलाते हैं, और कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होता है, क्योंकि उसने उस पर पैसे कमाकर अपने मालिक को देने होते हैं। सो अगर लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहला हेड लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कैपिटल, सरमाया। जो सरमाया वो इन्वेस्टमेंट जो मालिक ने यानी ऑनर ने बिजनेस के अंदर की है। सो पहले नंबर पे लायबिलिटीज में कैपिटल होता है। और लायबिलिटीज होती क्या है, ये जिम्मेदारियां होती है। मैं आपको थोड़ा सा लायबिलिटीज के बारे में तो बताया नहीं, लायबिलिटीज के बारे में बता देता हूं। लायबिलिटीज को मैं कैसे करूं, लायबिलिटीज आर द डेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जितने भी डेट्स होते हैं, कर्जे होते हैं, वो बिजनेस की लायबिलिटी होती है, जिनमें पहले नंबर पर मैंने कैपिटल लिखा है। आप कह सकते हो एनी लोन, जो किस्म का भी, किसी किस्म का भी लोन बिजनेस लेता है वो बिजनेस की लायबिलिटी है। और जो लोन देते हैं वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स, ये भी बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस को, जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, उसे लोन दिया होता है। सो कैपिटल हो गया, एनी लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, ये बिजनेस की लायबिलिटीज के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा काफी लायबिलिटीज हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, हमारी वीडियो लंबी होती जा रही है। तो इन शॉर्ट करने के लिए 4 हेड हैं बिजनेस के, एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। हम जब भी बात करेंगे जर्नल की, इन 4 हेड के अंदर से ही कोई हेड होगा जो डेबिट हो रहा होगा और क्रेडिट हो रहा होगा। सो हमें जब तक इन 4 हेड्स का नहीं पता लगता जर्नल में ये वर्क कैसे करेंगे, उन चीजों का कभी भी पता नहीं लगेगा। अपनी वोकैबुलरी को काफी ज्यादा बढ़ाएं, एसेट्स के बारे में थोड़ी सी जिसे कहते हैं सर्च करें, अपनी जो जिस बुक से, जिस टेक्स्ट बुक से भी आप पढ़ रहे हो, वट उसमें देखिए एसेट्स की भी लिस्ट होगी, एक्सपेंसेस की भी होगी, इनकम्स की भी होगी, लायबिलिटीज की भी होगी। अब ये जर्नल के अंदर वर्क कैसे करते हैं, एसेट्स में 2 चीजें यूज होती हैं जर्नल के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था एसेट्स हैं प्लस लायबिलिटीज हैं, और क्या था, इनकम्स हैं, और एसेट्स के साथ में वर्ड लिखता हूं एक्सपेंसेस। इनकम के साथ में जो है नथी कर देता हूं, जोड़ देता हूं लायबिलिटीज को, क्योंकि इनके सेम फंक्शन होते हैं। अब बेटा आपने करना क्या है, सिंपल ये याद रखना है, एसेट और एक्सपेंस जब भी बिजनेस के अंदर इंक्रीज होंगे तो ये हमेशा डेबिट होंगे, और जब भी बिजनेस के अंदर ये डिक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे, सेम एज इट इज। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ये एक टर्म है बेटा, वो जब जर्नल, इसके पहले ये हेड्स याद कर लें, जब जर्नल को प्रॉपर में एंट्रीज करवाने लगूंगा तब ये, वैसे इनका कोई डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है अकाउंटिंग के लिहाज से। डेबिट का मतलब डेबिट रिकॉर्ड, सीआर का मतलब क्रेडिट रिकॉर्ड। सो ये एक प्रोसेस है, जैसे प्लस माइनस का प्रोसेस, ये इसके मतलब नहीं प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस का जैसे प्रोसेस होता है, डिवाइड का, डिवीजन का प्रोसेस होता है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, इसी तरह अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या है, जब हम प्रैक्टिकली जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। इनकम और लायबिलिटीज की बात करें, इनकम जब भी बिजनेस में इंक्रीज होती है, या लायबिलिटीज जब भी बिजनेस में इंक्रीज होती हैं तो ये क्रेडिट होती हैं, या ये कह लें, और जब भी ये डिक्रीज होंगी तो ये डेबिट होंगी। यानी एसेट और एक्सपेंस जब बिजनेस में बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटीज का इनसे बिल्कुल इनवर्स फंक्शन है, उल्ट फंक्शन है, कि जब भी बिजनेस में बढ़ेंगी क्रेडिट, कम होंगी तो डेबिट। आपको मैं आपकी आसानी के लिए काम करता हूं, ये आपका समझ लें कोई बिजनेस हाउस है, फॉर्म है, फैक्ट्री है, कॉलेज है, एकेडमी है, स्कूल है, व्हाटएवर कुछ भी है। तो याद रखिएगा इसमें चीजें इन भी होती हैं, आउट भी होती हैं। जो चीजें इन होती हैं, अगर तो वो एसेट है या एक्सपेंस है तो वो हमेशा डेबिट होती हैं, और एसेट और एक्सपेंस जब भी आउट होंगे, बिजनेस से जाएंगे, तो वो क्रेडिट होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इनकम और लायबिलिटीज की, जब भी बिजनेस में आएंगी ये हमेशा क्रेडिट होंगी, और जब बिजनेस से जाएंगी
तो ये हमेशा डेबिट होंगे। दैट्स इट। ये अगर आपने पूरा टेबल याद कर लिया और उसके साथ ये चारों हेड याद कर लिए तो उसके बाद जर्नल एंट्रीज आपकी बहुत आसान हो जाएंगी और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चारों हेड याद करने और हेड भी इस तरह याद करने के जहां कमीशन पेड का वर्ड हो, आपको पता हो कमीशन पेड का मतलब एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ने पे डेबिट होता है, तो आपको खुद ही ट्रांजैक्शन बता देगी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है। थैंक यू सो मच।